भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के दलित जुटान को देखते हुए कहा कि अब दलितों को जुटाना पड़ेगा और लखिंद्र पासवान के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि आपको किसी तरीके से दलित और महादलितों का जुटान करना पड़ेगा। और लखिंद्र पासवान ने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हुए कहा कि अब हम दलितों का महाजुटान कराएंगे और अंबेडकर के नाम पर दलित और महादलितों का महाजुटान होने जा रहा है। लेकिन लखिंद्र पासवान ने अमित शाह को यह दिखा दिया कि हमारे दलित और महादलित के जुटान में आपकी भूमिका बिल्कुल ही जीरो है। और अब कैसे जीरो है वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से लखिंद्र पासवान ने एक पोस्टर जारी किया है, जिस पोस्टर में आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, आपको जेपी नड्डा नजर आएंगे, उसके बाद आपको राजनाथ सिंह नजर आएंगे, यहां तक कि नित्यानंद राय नजर आएंगे, लेकिन आपको अमित शाह नजर नहीं आएंगे। और अब आप सोचेंगे कि दलित और महादलित का जुटान हो रहा है, तो इसमें दलित और महादलित कौन है? नरेंद्र मोदी दलित हैं क्या? जेपी नड्डा दलित हैं क्या? यहां तक कि राजनाथ सिंह वो कौन से दलित हैं? फिर अगर इधर आएंगे तो सम्राट चौधरी हैं, चलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर होनी चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए। तो राजनाथ सिंह की तस्वीर दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो नित्यानंद राय की तस्वीर नजर आएगी। फिर आप देखेंगे तो मंगल पांडे की तस्वीर नजर आएगी, गिरिराज सिंह की तस्वीर नजर आएगी, आपको विजय सिन्हा की तस्वीर नजर आएगी, लेकिन अमित शाह की तस्वीर जो है वो इसमें नजर नहीं आएगी। यानी साफ तौर पर लखिंद्र पासवान ने अमित शाह को साइड कर दिया है। और लखिंद्र पासवान ये कैसे करेंगे? लखिंद्र पासवान को जिम्मेदारी किसने दी? तो प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी ने देखा कि दलित का जब अपमान नीतीश कुमार ने किया तो हम उसे भजाने चले थे। हम जीतन राम मांझी को लेकर आगे जा रहे थे, जीतन राम मांझी को ये दिखा रहे थे कि देखिए आपका अपमान नीतीश कुमार ने किया, आप चलिए, आप हमारे साथ चलिए। और उसके बाद अशोक चौधरी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, दलितों का एक जुटान करवा दिया, महादलित वहां जुट गए। नीतीश कुमार ने मंच से इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि बाप रे बाप 2 लाख लोग चले आए। तब भाजपा को लगा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस के सहारे हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, अब अपना कंधा खुद मजबूत करना पड़ेगा। तब सम्राट चौधरी ने लखिंद्र पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि चलिए आप दलित और महादलितों का जुटान करिए और अंबेडकर जी के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम करिए, और उस कार्यक्रम में जब दलित और महादलित आएंगे तो हम जेडीयू को ये दिखा देंगे। लेकिन जेडीयू तो एक बहाना है, असल में ये तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को दिखाना है कि देखिए आप रहेंगे तब भी हमको फायदा है, नहीं रहेंगे तब भी फायदा है। लेकिन अब आते हैं कि अमित शाह की तस्वीर क्यों हटा दी गई? अब अमित शाह की तस्वीर हटाई गई है और ये जो पोस्टर है वो लखिंद्र पासवान की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि लखिंद्र पासवान आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि खुद अपने फेसबुक पर उन्होंने इस पोस्टर को जारी किया है और उसके बाद लिखा है कि पटना चले, पटना चले, पटना चले। और फिर अगर आप टैगिंग में देखेंगे तो उन्होंने सबको टैग किया, यहां तक कि अमित शाह को खुद टैग किया है, लेकिन अमित शाह की फोटो नहीं है, अमित शाह की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। और बड़ा सवाल है कि आखिर अमित शाह को साइड क्यों किया गया? क्या बिहार में अमित शाह के तस्वीर लगाकर दलित और महादलित का जुटान नहीं हो सकता है? क्या अमित शाह से सम्राट चौधरी को दिक्कत है? क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो इस पोस्टर को साइन किया होगा ना, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो कोई भी पोस्टर जारी होता है और आप नीचे देखेंगे तो निवेदक में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार के द्वारा इस पोस्टर को जारी किया गया है। तो जब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार ने जब इस पोस्टर को डिजाइन किया होगा, जब इस पोस्टर को बनाया होगा, तो सम्राट चौधरी के पास अप्रूवल के लिए गया होगा और सम्राट चौधरी ने अप्रूवल किया होगा। तो जब उन्होंने किया होगा तो ये नहीं देखा कि इसमें अमित शाह की तस्वीर नहीं है, और जब अमित शाह की तस्वीर उन्होंने नहीं देखी तो उन्होंने साइन कैसे कर दिया? यानी सम्राट चौधरी चाहते हैं
कि अमित शाह को साइड कर दिया गया जाए, और अमित शाह को साइड किया जाएगा तो सम्राट चौधरी का कद बढ़ेगा। और बार बार जब अमित शाह बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कुछ भी होगा तो अमित शाह का नाम हो जाएगा, सम्राट चौधरी का नाम नहीं होगा। और हो सकता है कि लखिंद्र पासवान को एक इशारा किया गया होगा कि आप अमित शाह को साइड करिए, अमित शाह से कोई मतलब नहीं है, आप नरेंद्र मोदी को रखिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रखिए, यहां तक कि राजनाथ सिंह को रखिए। जिस राजनाथ सिंह का आप एक तरीके से समझे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से साठगांठ नहीं बैठता, उस राजनाथ सिंह को दिया गया। और खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में राजनाथ सिंह की भूमिका उतनी अहम नहीं रही है जितनी कि अमित शाह की रही है। अब लगातार दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह की जो तस्वीर है वो राजनाथ सिंह से ज्यादा फायदेमंद हो सकती थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, अब देखें क्या होता है। अब प्रदेश अध्यक्ष जो चाहेंगे वही होगा। लखिंद्र पासवान ने तो अपने तरीके से किया नहीं होगा। लखिंद्र पासवान ने जब इस पोस्टर को डिजाइन करवाया होगा तो सम्राट चौधरी से इजाजत जरूर ली होगी। और अब आगे देखिए क्या होता है, अमित शाह इससे नाराज होते हैं या फिर सम्राट चौधरी को फोन करके कहते हैं कि मेरी तस्वीर क्यों नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।